हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वर्टर का। इस इन्वर्टर में 100 वाट का इन्वर्टर होता है या फिर कोई और भी कितने भी वाट का हो। बट मेनली इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक 300 वाट का इन्वर्टर है, फिर उसे वर्क कर रही थी बट कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि ये स्क्वायर वेव का इन्वर्टर है। और इसमें मैं क्या किया था कि करीब बहुत दिन यूज करने के बाद इसके पीसीबी बोर्ड को मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बार बार आ रही थी मॉसफेट का। ये मॉसफेट जो है वो जल जा रहा था, शॉर्ट हो रही थी। तो कहीं ना कहीं कोई कंपोनेंट जो है उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो लास्ट में मैं क्या किया कि इसके पीसीबी बोर्ड को ही चेंज करने का ये अच्छा एक तरकीब निकाला कि इसके पीसीबी बोर्ड को चेंज करने के बाद ये बिल्कुल ही डिजिटल की तरह वर्क करेगा, क्योंकि पहले इसका एक एक सेक्शन जो था वो अलग अलग था। जैसे चार्जिंग के लिए अलग सेक्शन है, फिर यहाँ पर बैटरी लो के लिए अलग है, ओवरलोड के लिए अलग है, मेन सप्लाई के लिए अलग है, इन्वर्टर ऑन करने के लिए अलग है। तो ये तरह से सेक्शन जो था वो बटा हुआ था। और अब जो इस किट में है क्या कि ये माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से वर्क करेगी, यानी मेनली रूप से एक आईसी से ही ये सारा कंट्रोल हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि ये बिल्कुल ही डिजिटल की तरह वर्क करेगा। और प्रॉब्लम जो आ रही थी कि इसका रिले का, जो इसमें रिले लगी हुई थी काफी दिनों से और काफी बेस्ट तरीके का ये रिले है। बट इसमें क्या होता था कि जैसे कि लाइन कटने के बाद और लाइन आने के बाद फ्लैक्चुएट होता था। उसमें क्या होता था कि हमेशा जैसे अगर लाइन कटा तो इन्वर्टर पहले हमारा कुछ समय टाइम ले लेता था, उसमें हमारा पूरा लाइन कटता उसके बाद फिर ऑन होता था। और इस पीसीबी बोर्ड में क्या है कि लाइन कटने के बाद ऑटोमेटिक ही ब्लो कर देता है। कुछ ही सेकंड का वक्त लेता है, जिसमें क्या होता है फ्लक्चुएट नहीं होता है, जिससे हमारा कोई भी कंपोनेंट ऑफ नहीं होता है। कोई भी हमारा जो सिस्टम है वो ऑफ नहीं होगा और डायरेक्ट वो ग्लो करने लगेगा, यानी कि ये यूपीएस की तरह वर्क करता है। और काफी वेस्ट होता है और इसमें बहुत सारे जो तामझाम जो थे वो सारा खत्म हो चुका है। पहले तो इसमें एक नॉर्मल छोटे से ट्रांसफार्मर का यूज होता था कि वो क्या करता था कि इस पीसीबी बोर्ड को ऑन करता था, उसके बाद ही चार्जिंग सप्लाई आउटपुट निकलती थी। लेकिन इसमें क्या है कि ये डायरेक्ट ही पीसीबी बोर्ड को सप्लाई दे करके वर्क करा देती है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर हमेशा पावर को जो कंज्यूम कर रहा था वो हमारा बच गया। इसके बाद जैसे कि अगर बैटरी हमारा फुल चार्ज होता है, तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो लगे हुए हैं और बहुत ही तरीके से मैं इसे सही कर रहा हूँ। और पहले क्या होता था कि बैटरी अगर फुल चार्ज हो गया है तो उसके बाद क्या करता था कि नॉर्मली 5 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर इस तरह से हमेशा वो चार्ज करता हुआ रहता था, यानी बिल्कुल ही तरीके से वो ऑफ नहीं करता था। और ये माइक्रो कंट्रोलर पीसीबी बोर्ड लगाने के बाद क्या है कि आप इसे जैसे ही बैटरी हमारा फुल चार्ज होगा तो एलईडी जो है वो कंटिन्यू ब्लो करता हुआ रहेगा। अगर ब्लिंक कर रहा है तो हमारा चार्जिंग पर है, और जब ब्लो कर रहा है तो हमारा चार्जिंग डिस्कनेक्ट है। बट उसमें होता क्या है कि डिस्कनेक्ट तुरंत नहीं होता है, वो धीरे धीरे एम्पियर जो है वो गिरता जाता है, यानी कि कम होता जाता है। और जब एम्पियर इसका बिल्कुल ही कम हो जाता है तो हमारा बैटरी जो है वो फुल चार्ज होने के बाद ये बिल्कुल ही एम्पियर कम देता है, यानी कि नॉर्मली 1 एम्पियर 2 एम्पियर के पास ये चला आता है। उसमें हमारा क्या होता है कि पावर का जो है वो बचत हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बहुत सारे पीसीबी बोर्ड को देखा, वो अलग-अलग ही था। तो इसमें मैं माइक्रो कंट्रोलर पीसीबी बोर्ड का इस्तेमाल किया जो एक ही चिप पर ये वर्क करती है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर आईसी का इस्तेमाल करके, यानी कि ये चिप की तरह आईसी रहता है और ये बिल्कुल सही से वर्क करती है। तो इसी पर मैं वर्क करा रहा हूँ, बिल्कुल सही तरीके से ये वर्क भी कर रही है। ये भी देखेंगे कि इसका जो मेनली रूप से अब देखें कि इस कनेक्टर जो है तो कनेक्टर का कैसे वर्क कराना है, तो सारा मैं डिटेल इसमें नोट किया हूँ कि कनेक्टर इस तरह का है। देख सकते हैं वीडियो में आप, कनेक्टर इस तरह का है लगा हुआ। और इसमें मैं नंबर बाय नंबर डिनोट कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक-एक पीसीबी बोर्ड का मैं कनेक्शन, जो पहले इन्वर्टर में लगा हुआ था कनेक्टर वो काफ़ी हेवी था, वायर भी बिल्कुल सही था, तो मैं उसी का यूज़ किया हूँ। सिर्फ़ पीसीबी बोर्ड को हटा दिया हूँ, जो इसमें रिले पहले लगा हुआ था, ये रिले को भी मैं हटा दिया हूँ। इसके बाद ये ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, इसे भी मैं हटा दिया हूँ। तो मेनली रूप से हमारा ये पीसीबी बोर्ड पर ही ये वर्क करेगा। और काफ़ी वेस्ट हो चुका है, जो इसमें तामझाम पहले जो लगा हुआ था सेक्शन सभी का अलग-अलग, वो सभी मैं हटा दिया हूँ। इसके बाद ये बिल्कुल सही से अब ये वर्क करेगी और काफ़ी अच्छा है। और इसमें क्या है कि जैसे आप न्यूट्रल और फेज और अर्थिंग का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और रिले जो है वो डायरेक्ट हमारा ट्रिप करेगा। इसे भी ट्रिप कराने के लिए यहाँ पर आईसी का इस्तेमाल किया गया है। और साथ में आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि 2 पीस यहाँ ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है चार्जिंग के लिए। तो जो पहले उसमें ट्रैक का इस्तेमाल किया गया था वो सिंगल था, इसमें डबल ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है चार्जिंग के लिए, जो नॉर्मली रूप से चार्जिंग उठाता है। उसके बाद फिर धीरे-धीरे इसके एम्पियर को डाउन करता जाता है, बैटरी जब हमारी फुल चार्ज होती है तो। अगर बैटरी हमारे बिल्कुल ही डिस्चार्ज अगर कंडीशन में है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि हमारा बैटरी जो है वो ज़्यादा एम्पियर, जैसे कि अगर मेनली रूप से इसका देखा जाए तो 10 एम्पियर का पावर ये कंज्यूम करेगा, उसके ज़्यादा ये नहीं लेता है। 10 एम्पियर इसका फास्ट चार्जिंग है। और जैसे-जैसे हमारा बैटरी फुल चार्ज होता जाता है तो एम्पियर जो है वो नीचे गिरता जाता है। तो इस तरह से ये बैटरी को भी चार्ज करेगी। अब देखिए इसमें कुछ और भी फंक्शन है, वो आप देख लीजिए यहाँ पर।